नमस्कार के टीवी में आपको दिखाने जा रहे हैं काकोरी मंदिर कांड में पीड़ित को मिली समाज कल्याण से आर्थिक मदद। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित रामपाल की बहू पुष्पा ने सोशल मीडिया पे बयान देके कहा पेशाब पिलाने की बात है झूठी। जो है सच्चाई है वो मोल नहीं चढ़वाया, ये बात हम गारंटी ले रही हैं। लखनऊ के समीप ऐतिहासिक नगरी काकोरी के शीतला माता मंदिर में दिवाली के दिन हुए मंदिर कांड पे अब विराम लगता नजर आ रहा है। आज पीड़ित परिवार को समाज कल्याण की तरफ से आर्थिक मदद प्रदान की गई। बता दें कि ये मदद देने के लिए पूरा सरकारी अमला और भाजपा एक साथ नजर आई। इसलिए आए हैं कि कल जो है समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो मुकदमा लिखा गया है, उस मुकदमे में 25,000 रुपए उनके रामपाल के खाते में कल पहुंच गए। समझ रही हो, सरकार ने दिए हैं 25,000 रुपए रामपाल जी के खाते में पहुंच गए हैं। 1 लाख रुपए SC आयोग की तरफ से पास हुआ है, जिसमें से 25,000 गए हैं। 50,000 अभी चार्जशीट लग जाएगी, उसके बाद इनको मिल जाएगा, और 25,000 जो है जब वो एक जजमेंट हो जाएगा उसके बाद उनको मिलेगा। समाज कल्याण के अधिकारी आए हुए, आइए जरा। काकोरी मंदिर कांड में दलित बुजुर्ग के परिवार को यह आर्थिक मदद पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर व विधायक जया देवी द्वारा प्रदान की गई। में नहीं आना, कार्रवाई सारी चीजें हो रही है, कार्रवाई हो गई है। आदमी कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में है, चाहे हॉस्पिटल में एडमिट हो चाहे कहीं भी, लेकिन है पुलिस कस्टडी। देखिए, रामपाल जी के साथ जो भी घटना हुई है उसको सरकार पार्टी ने भी संज्ञान में लिया। जैसे ही पता चला वैसे कार्रवाई तत्काल हुई, FIR हुई और गिरफ्तार भी कर लिया गया। दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। अब वो बीमार हैं, उसकी वजह से हॉस्पिटल में है, लेकिन पुलिस कस्टडी में है, ऐसे नहीं, पुलिस कस्टडी में है। तो इस पर कुछ लोगों ने अलग अलग तरीके से राजनीति की है, अलग अलग तरीके से अपनी बातें कही है। सरकार पूरी तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने इसको संज्ञान में लिया, हमारी पार्टी ने संज्ञान में लिया, और साफ तौर पे ये कहना कि कोई भी व्यक्ति अगर दोषी है तो सरकार पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़ी है, और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और कार्रवाई हो रही है और हो गई पूरी तरीके से। आज अभी उनकी पत्नी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके बेटे संतोष को हम बहुत पहले से जानते हैं, बहुएं मौजूद हैं, वो शायद बीमार हैं रामपाल जी, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में है इनके कथनानुसार। तो समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया गया है SC ST के तहत, उसके तहत जो है, और ये सब मिला करके 1 लाख रुपए मंजूर किया गया है। उस 1 लाख रुपए में 25,000 रुपये कल रामपाल जी के खाते में चला गया। समाज कल्याण अधिकारी भी हमारे बीच में आए हुए। 1,25,000 खाते में चला गया। जैसे ही चार्जशीट लग जाएगी अदालत में, 50,000 रुपये और रामपाल जी के खाते में चला जाएगा। जो निर्णय जजमेंट होगा निचली अदालत द्वारा, वैसे ही 25,000 रुपये और रामपाल जी के खाते में चला जाएगा। कुल 1 लाख रुपए की सरकारी मदद SC ST आयोग की तरफ से दी जा रही है। हम सब लोग हैं और पूरी तरीके से रामपाल जी के साथ हैं, और उनके साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। न्याय पूरी तरीके से किया जा रहा है, और सरकार और पार्टी BJP पूरी तरीके से न्याय के लिए उनके साथ खड़ी। अब अगर कोई पॉलीग्राफ टेस्ट चाहते हैं, नार्को टेस्ट चाहते हैं, SIT जांच चाहते हैं, तो मैं समझ रहा हूं कि ये तो वादी की तरफ से डिमांड जाएगी, तो इसको सरकार कराने पे तैयार होगी। वादी अपने बात से बदले नहीं है, जो शुरू में कहे वो आखिरी तक के कह रहे, चाहे अलग पूछो चाहे लोगों के बीच में पूछो, जो घटना है वो हूबहू वो घटना को बताते हैं, मनगढ़ंत नहीं बनाते। मनगढ़ंत बनाई हुई घटना में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो वो वादी जो है, जो बता रहे हैं, वो लगातार एक ही बात बता रहे हैं। उनकी एज इतनी है, उसके बाद भी एक ही बात बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर पॉलीग्राफ टेस्ट से लोग संतुष्ट हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट या SIT या नार्को टेस्ट जो भी कराना चाहें कराएं। जब कराएंगे तो जो सच है वही तो निकल करके आएगा, और पुलिस ने इसको जांच किया है, और ऐसे पुलिस थोड़ी बगैर किसी जांच के किसी को जो है हिरासत में लेती है। जांच करने के बाद ही प्रमाणित तथ्यों के आधार पर ही किसी को हिरासत में लेने का काम पुलिस करती है।
इस योगी सरकार है और इस सरकार में ये एक घटना घटी है और जैसा कि केटीवी देख रहा है कि आप आज दूसरी बार पीड़ित परिवार के साथ हैं और बाकायदा सरकारी अमले के साथ आए हैं और जो एक प्रोसीजर है उसको पूरा किया है। मतलब क्या मान लिया जाए कि योगी सरकार मदद कर रही है? सीधी सी बात है, योगी सरकार मदद ही कर रही है, तभी निष्पक्ष विवेचना भी हुई है, कार्रवाई भी हुई है और योगी सरकार जो है, योगी जी की सरकार पूरी मदद कर रही है, पार्टी भी मदद कर रही है। इसी वजह से जो है 1 लाख रुपया जो मंजूर हुआ है और वो सरकारी अधिकारी जो हमारे जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं तो बाकायदा लेटर लेकर के आए और 25,000 रुपये उनके खाते में कल रामपाल जी के चला गया है। बाकी शेष धनराशि जैसी प्रोसीडिंग है उस हिसाब से उनको मिलती रहेगी। धन्यवाद। वहीं दूसरी तरफ बुजुर्ग रामपाल की बहू पुष्पा रावत ने रामपाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पेशाब पिलाने की बात है झूठी। रामपाल जी के साथ ये हादसा हुआ है, ये आपका कौन है? ससुर है मेरे। और इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई में जो है सच्चाई है वो मौत नहीं चढ़वाया है, ये बात हम गारंटी ले रहे हैं। भगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, पर ये मौत नहीं चढ़ा सकते। हमको फंसा देते हैं तो उल्टा बम्बा लालों को भी फंसाया जा रहा है। जब हमसे बम्बा वाले हैं, पैसा वाले हैं, तो इसीलिए सब लोग लाल। पीड़ित रामपाल की बहू द्वारा दिए गए इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। यह तो पुलिस की जांच ही तय करेगी कि कौन बोल रहा है सच और कौन बोल रहा है झूठ। खबरों से न रहें बेखबर, देखते रहें केटीवी की खबर।